Like, share, subscribe, and press the bell icon to get the regular update. भारत के हृदय स्थल में स्थित एक छोटे से गांव चंद्रपुर की मिट्टी में मेहनत की खुशबू और सादगी का संसार था। यहाँ के लोग सीधे सादे, परिश्रमी और स्वाभिमानी थे। इसी गांव में रहता था 35 वर्षीय रामू, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने परिवार और गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत था। रामू का बचपन संघर्षों से भरा था। जब वह केवल 10 वर्ष का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया। घर में उसकी माँ, दो छोटे भाई और एक बहन का खर्च चलाना रामू के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी और खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू अपने सिर पर हल रखकर खेतों की ओर चल पड़ता। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, यह लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। समय के साथ रामू ने महसूस किया कि केवल खेतों में काम करके वह अपनी गरीबी का अंत नहीं कर सकता। उसे कुछ अलग करना था। एक दिन उसने देखा कि गांव के बाहर के शहर में लोग नई नई मशीनों का इस्तेमाल कर खेती में अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं। यह देखकर रामू के मन में विचार आया कि उसे भी नई तकनीकों के बारे में सीखना चाहिए। रामू ने अपनी गाय बेचकर थोड़े पैसे जुटाए और शहर की ओर चल पड़ा। उसने वहां एक कृषि केंद्र में दाखिला लिया, जहां उसे आधुनिक खेती के तरीकों और तकनीकों के बारे में जानकारी मिली। उसने ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के कई उपाय सीखे। शहर में रहना आसान नहीं था। रामू दिन में प्रशिक्षण लेता और रात को एक होटल में बर्तन धोकर अपने खाने और रहने का खर्च निकालता। लेकिन उसकी मेहनत का फल जल्द ही दिखने लगा। 6 महीने बाद जब रामू गांव लौटा, तो उसके पास नए विचारों और योजनाओं का खजाना था। उसने सबसे पहले अपने छोटे से खेत में ड्रिप सिंचाई पद्धति लागू की। इसके साथ ही उसने जैविक खाद बनाना शुरू किया और गांव के अन्य किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में समझाया। शुरुआत में गांव के लोग रामू की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे कहते, रामू तो अब शहर का बाबू बन गया है, इसकी बातें हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। पहले ही साल में रामू की फसल पहले से 3 गुना अधिक हुई। उसने अपने खेत में गन्ना, गेहूं और सब्जियों की मिश्रित खेती शुरू की। उसकी सफलता देखकर गांव के अन्य किसान भी उसकी मदद लेने आए। रामू ने न केवल उनकी सहायता की, बल्कि उनके लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए। धीरे धीरे रामू का नाम पूरे जिले में फैलने लगा। उसे सरकारी कृषि विभाग से भी सहायता मिलने लगी। उसने गांव में एक सहकारी समिति बनाई, जहां सभी किसान मिलकर अपनी फसलें बेचते और मुनाफा साझा करते। रामू की कोशिशों से चंद्रपुर गांव में समृद्धि आने लगी। जहां पहले किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे, अब वे आत्मनिर्भर हो गए थे। गांव में पहली बार एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल भी खुला। रामू की बहन सुमन, जो कभी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गई थी, अब गांव के स्कूल में शिक्षिका बन गई। रामू के छोटे भाई मोहन और राजू भी उसकी मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करने लगे। रामू की मेहनत को सरकार और समाज ने भी पहचाना। उसे श्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिला और उसे अन्य गांवों में अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने अपनी कहानी सुनाते हुए हमेशा कहा, अगर आप सपने देखते हैं और उन पर मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। Like, share, subscribe, and press the bell icon to get the regular update. Prince Kid Story. Thank you for watching.